नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय स्वजनों, गीता फॉर द मॉडर्न एज का आज 88वां 88th क्लास है और ये सुंदर कार्य के लिए अभी इस समय जो सेवा प्रदान कर रहे हैं पूजा और मेहुल त्रिवेदी, प्यारा पुत्र हरिवंश दुबई से, परमात्मा श्री कृष्ण की बहुत बहुत कृपा उन पर बरसती रहे। आइए, तीसरा अध्याय कर्मयोग। पिछले सत्र में 87वें सेशन में हमने देखा कि ये सृष्टि एक बहुत बड़ा यज्ञ है और देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु। ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के कर्ता ने, सृष्टि के सर्जन के समय जो सूचना प्रदान की है समग्र मनुष्य जाति को कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप और देवता दोनों एक दूसरे को उन्नत करते रहो और परम कल्याण, परम श्रेय को आप पाओगे। यदि कोई ऐसा न करे तो प्रश्न तो निर्माण होता है कि ये सूचना तो आपने दे दी जिससे मनुष्य का परम कल्याण होगा, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? विपरीत आचरण यदि कोई करे तो उसका विपरीत फल क्या आएगा? यह विपरीत फल तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है। आइए 12वें श्लोक का पहले पारायण करें और फिर उसका अर्थ समझें। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक पुस्तक आपके पास होना ही चाहिए, और यदि आप ट्रैवल करते समय या ऐसे ये वीडियो सुन रहे हो तो फिर हमारी वीडियो टीम, हमारी जो मीडिया टीम है वो भी बड़ी सक्षम है आपकी सेवा में, वो इस पे ऊपर आ भी जाएगा श्लोक। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अन्वय। अनेन देवान भावयत। यज्ञ की बात चल रही है प्रिय स्वजनों, याद रखिएगा विषय को। तो अनेन, अनेन अर्थात इससे, किससे? यज्ञ से। यज्ञ भाविताः देवाः, जो यज्ञ से उन्नत हुए देवता है। इष्टान भोगान, यज्ञ भाविताः देवाः, यज्ञ से उन्नत हुए जो देवता, देवाः है, देवता है, वह इष्टान भोगान दास्यन्ते, वह आपको इष्टान भोगान, अब इसके दो अर्थ किए हैं। एक तो इष्टान का अर्थ है इच्छित, what you have desired। भोगान, सुख सुविधा की सामग्री, भोग, प्लेजर्स, जॉयज, वो आपको दास्यन्ते, देते रहेंगे, देंगे। और इष्टान भोगान का एक विशेष अर्थ भी किया है कि ग्यारहवें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण क्लियरली, 10वें और 11वें श्लोक में क्लियरली बात कर रहे हैं यज्ञ की, तो विषय तो यज्ञ का चल रहा है, प्रकरण यज्ञ का चल रहा है। अब यज्ञ की बात आई कि परस्परम भावयन्तः, परोपकार की बात करो, दूसरों की उन्नति के बारे में सोचो, तो फिर इष्ट भोग कैसे आ गए कि भाई मुझे क्या पसंद है? तो यहां पर इष्ट भोग क्या हुआ? महापुरुष कहते हैं कि यहां इष्ट भोग का अर्थ केवल इच्छित पदार्थ तक मर्यादित न रखो, नॉट ओनली टू द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। बिकॉज मैं इसलिए ये स्पष्टता कर रहा हूं कि इफ यू आर रिफरिंग टू अ बुक ऑफ भगवद गीता विथ मीनिंग्स, उसमें यदि अर्थ छपे तो ये इच्छित पदार्थ देंगे, इच्छित भोग देंगे। तो इच्छित भोग तक लिमिटेड मत रखिए।
इष्ट पद भी यज्ञ का जो मूल शब्द है यज धातु, उससे निष्पन्न होना। तो यज्ञ के लिए और भोग का अर्थ आवश्यक सामग्री। जब तुम देवताओं की उन्नति के बारे में सोचते हो, जब तुम देवताओं के लिए जो आवश्यक बात है उसके बारे में सोचते हो, तो वे भी तुम्हें यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो देंगे। इष्ट भोग का अर्थ यह है तुम्हारा कर्म जो तुम्हें करना है, कर्मयोग जो तुम कर रहे हो, निष्काम भावना से कर रहे हो, उसके लिए वॉट एवर टेक्स। तो इष्ट भोग का अर्थ हुआ रिसोर्सेस, वो तुम्हें देंगे। तैहि दत्तान एभ्यः अप्रदाय, तैहि उन देवताओं के द्वारा दत्तान दी हुई सामग्री को, एभ्यः अप्रदाय उनको दिए बिना, उनकी सेवा में, दूसरों की सेवा में लगाए बिना, यह भुंक्ते जो अकेला भोगता है, उपभोग करता है, सहस्तेनः एव वह चोर ही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल ग्रामर की बात करने और फिर उसके स्पिरिचुअल और अपने जीवन में कैसे स्पर्श करता है उस विषय में आ जाएं। ब्रह्मा जी ने ग्यारहवें श्लोक में, पिछले श्लोक में ते देवाः शब्द का प्रयोग किया था। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। भाषा की दृष्टि से ते देवा मतलब कोई थोड़ी दूर की बात है, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो। वे देवता क्यों? क्योंकि सृष्टि के सर्जक के रूप में ब्रह्मा जी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब उनके सामने कौन है? मनुष्य है, देवता नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन मनुष्य को देते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, तो भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजापति पुरा उवाच, प्रजापति ने ऐसा कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्रिष्ट कामधुक्, इससे तुम प्रगति करो, उन्नति करो, ये यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को पूर्ति करने वाला बने, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बने। और देवान भावयतानेन ते देवा भाव, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में, पुरोवाच प्रजापति ही के बाद इन्वर्टेड कॉमा, अनेन प्रसविष्यध्वम से लेकर के श्रेयः परम वाप्स्यथ, वहां तक जो है वो इन्वर्टेड कॉमा ब्रह्मा जी के शब्द हैं, सृष्टि के सर्जक के शब्द हैं। और यहां पर अब जो ये बात आई कि तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो एभ्यः, ये एभ्यः पद जो है ना वो इदम से बनता है। इदम का अर्थ इधर, ये, इनको। तो ये इनको जो आया वो नजदीकी बताता है, समीपता बताता है। इनकी बात करें, वो ते वे देवता, और ये एभ्यः इनको। बात देवताओं की है, लेकिन भगवान कहते हैं इनको दिए बिना। कारण यह है पूर्ण परब्रह्म जो परमात्मा है, जिसके लिए भगवत गीता में श्री भगवान उवाच का प्रयोग किया है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज विषय है तो फिर से याद करा। संपूर्ण महाभारत में जहां भी श्री कृष्ण बोले हैं, अधिकतर स्थान पर श्री कृष्ण उवाच है। श्रीमद् भगवद गीता में और अन्यत्र 2-3 स्थान है ऐसे। श्रीमद् भगवद गीता में जहां पर भी श्री कृष्ण बोले हैं वहां श्री भगवान उवाच है, और भगवद गीता पूरी हो गई, वापस श्री कृष्ण उवाच है।
इसका अर्थ ये गीता का उपदेश जो कर रहे हैं वो देवकी वसुदेव का पुत्र नहीं है, नंद यशोदा का लाला नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, सृष्टि का ईश है, अधिष्ठाता है, संचालक है, और उसके लिए तो सब समीप है, सब अपने हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं की जब बात की तो उन्होंने कहा ते देवा भावयन्तु वा, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जब कहते हैं तो एभ्यः, इनको दिए बिना, ये फर्क समझना। तो ब्रह्मा जी वाला जो इन्वर्टेड कॉमा पूरा हो गया वहां पर, और ये बात अभी स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। एभ्यः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते। भुंक्ते शब्द का सीधा सरल अर्थ होता है भोजन करना, ये सीधा सरल अर्थ है। लेकिन यहां भोजन केवल खाद्य सामग्री जो मुख में जाती है, द फूड आइटम्स दैट गो इनटू अवर माउथ, वहां तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ सारी इंद्रियों के जो भोग हैं, आँखों के लिए दृश्य आहार है, कान के लिए शब्द आहार है, त्वगेंद्रिय के लिए स्पर्श आहार है, तो घ्राणेन्द्र के लिए गंध आहार है, सभी भुंगते में सब आ गया। इतना ही नहीं, शरीर निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक जितनी सामग्रियां हैं, मकान, कपड़ा, संपत्ति, भोजन, और उससे भी आगे बढ़कर यदि किसी को सामग्री आवश्यक लगती हो तो प्रतिष्ठा, मान, समाज की वाहवाही, सत्ता, ये सारी बातें भुंगते में आ गया। जिससे भी व्यक्ति को सुख मिलता है, जिससे भी व्यक्ति को लगता है कि हाँ मेरी उन्नति हुई, आई हैव प्रोग्रेस्ड, आई हैव अराइव्ड, और आई एम अचीविंग समथिंग, ये जहां भी जिसको, वो सारा भुंगते। ये सारी चीजें जो अकेला भोगता है भुंगते, स्तेन एव सह, वो चोर है। प्रिय स्वजनों, शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया यहां पर कि देवान भावयतानेन, 11वें श्लोक में, और यहां 12वें श्लोक में भी इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। ही अव्यय है, इष्टान भोगान ही, ये जो ही अव्यय है वो इसका अर्थ होता है क्योंकि या इसलिए, इस कारण से, ऐसा वो ही अव्यय का अर्थ है। यज्ञ के द्वारा पूजित, यज्ञ के द्वारा उपासित देवता तुम्हें जो भी सामग्री देते हैं, भोग देते हैं, वह यज्ञ भावना से देते हैं, इसलिए उनको अर्पण किए बिना, इस अर्थ में यहां पर ही अव्यय है। चूंकि तुमने बहुत सुंदर रूप से यज्ञ किया, चूंकि तुमने बहुत सुंदर रूप से परोपकार का कार्य किया, सत्कर्म किया, केयरिंग एंड शेयरिंग किया, जो पिछले सत्र में हम सोच रहे थे। यहां पर भावना अर्थ शब्द का अर्थ है उपासना। तो यज्ञ के द्वारा देवताओं की जो भावना की अर्थात उपासना की, वो भाविता, उपासिता, ये देवताएं। और बड़ी सुंदर बात है, उपासना एक है, जिस देवता की आराधना करते हो, जिस कार्य की सिद्धि के लिए वो देवता एक है, लेकिन इष्ट सभी का अलग अलग होता है। इच्छा सबकी अलग अलग होती है, अभिलाषा, इष्ट का अर्थ, वो सबकी अलग अलग होती है। मंदिर में परमात्मा का स्वरूप एक ही है,
जितने लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो वही भगवान के स्वरूप को प्रणाम करते हैं। संभव है उसमें से अधिकतर लोग वही श्लोक या वही स्तुति भी बोलते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे तो वही तो लक्ष्मी जी और नारायण के मंत्र बोलोगे, और क्या बोलोगे आप? मुखं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ये जो आपको आता हो। कोई श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकता है। देवता का स्वरूप वो है, मंत्र वो है, लेकिन वहां जितने लोग खड़े हैं उन सबके भीतर मन में इष्ट अलग अलग होगा, उनकी अभिलाषा अलग अलग होगी। और वो देवता जब आपकी ये यज्ञीय भावना को देखते हैं, आपके परोपकार के कर्म को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपने जो त्याग किया है वो देखते हैं, यज देव पूजा संगति करणम दानम, वो देखते हैं। उससे भले आप सभी का इष्ट अलग अलग है, लेकिन वो एक ही देवता सभी के इष्ट को प्रदान करता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते। अब उन्होंने तो दिया, आप कुछ लौटा रहे हो। यदि नहीं लौटाते तो कुछ भूल हो रही है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण, ही डजंट मीन्स वर्ड्स, मुझे बहुत पसंद इसलिए है कि जहां जो बात स्पष्ट करके कहनी है श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं। यो भुंक्ते स्तेन एव सह, वो चोर है। प्रिय स्वजनों, इस सिद्धांत को जरा समझना, ये बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत परिश्रम किया, बहुत बुद्धि चलाई, बहुत समय प्रदान किया, और उससे जो उपलब्धि हुई थी, सोचा था कि अब तो पूरा जीवन निकल जाएगा, ये तो बना रहेगा पीढ़ियों की पीढ़ियों तक, लेकिन वो नहीं रहता है, चला जाता है। क्यों? परिश्रम में कोई बेमत नहीं है। बुद्धि चलाई थी, पसीना बहाया था, पुरुषार्थ किया था, समय भी दिया था, सब कुछ करने के, कहां चूक हो गई कि ये जो उपलब्धि पाई थी वो चला गया वापस। उसकी एक ही भूल थी कि जिनकी वजह से ये सब प्राप्त हुआ था उनके लिए इसको इस प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया। उसका कुछ हिस्सा तो प्रयोग करते उनके लिए। ये श्लोक सबको कृतज्ञता का महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। थैंक्स गिविंग, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। शांति से प्रिय स्वजनों सोचेंगे तो पता चलेगा, ये संसार में वस्तुतः फैक्चुअली देखने जाए हमारा है क्या? हम कहते हैं ये मेरा शरीर, मेरा कुर्ता, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी बुद्धि, मेरी सत्ता। रियली? शरीर माता पिता से मिला, प्रकृति से मिला। ये शरीर जब छोटा था, हम बाल्यावस्था में थे, तब माता पिता ने इसको संभाला नहीं, तो हमें कहां पता था कि क्या भोजन करना चाहिए, कहां सोना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां जाना, कहां पता था। चले जाते खड्डे में गिर जाते, चले जाते कुएं में गिर जाते। नहीं, कभी कभी हम वर्तमान पत्रों में या टीवी के न्यूज चैनल में सुनते हैं कि एक बालक था 3 साल का, चलते हुए कुएं में गिर गया। क्यों हम नहीं गिरे? क्यों हम बने रहे? बिकॉज वी वर टेकन केयर बाय अवर पेरेंट्स। अरे भूख लगती, रोते रहते, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, दिन 2 दिन 5 दिन, और रोते रोते प्राण खत्म हो जाते, शरीर पूरा हो जाता।
क्यों जरा सी उआ ऐसा सुन करके दौड़ी हुई आई मां। पिता ने परिश्रम करके ये व्यवस्थित किया कि हमें सभी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक समय पर संपत्ति प्रदान करते रहे। पिता का उपकार बहुत बड़ा है। मां की महिमा तो सब लोगों ने की और ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको भूलना मत। जिस मकान में रह रहे हो पिता ने प्रबंध कराया, जो कपड़े पहन रहे हो पिता ने प्रबंध कराया। दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए इधर उधर जाता रहता है पिता। तो बालक को तो मां सामने दिखाई पड़ती है ना, कि जब देखो तब मां सामने है, तो मां का रोल, लेकिन पिता का भी उतना ही बड़ा रोल है। शरीर माता पिता ने दिया, पालन पोषण माता पिता ने किया, और हम कहने लगे मेरा शरीर नहीं, उनका है। बुद्धि पे यदि आपको बहुत घमंड है कि मेरी बुद्धि बहुत, आई एम हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, हु ट्रेन्ड यू, हु नर्चर्ड योर इंटेलेक्ट? वो जो शिक्षण मिला आपको, एजुकेशन मिला, जो थिंकिंग मिली, जो आपके टीचर्स, अगेन मे बी देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेरेंट्स, देयर फैमिली, द सोसाइटी अराउंड, जन्म दे करके बिल्कुल एकांत में छोड़ देते हो, आती बुद्धि ऐसी, दुनियादारी क्या है पता ही नहीं चलता कुछ, तो वो भी दूसरों से मिला है। जो भी कहो प्रिय स्वजनों, ये मकान बना दिया, हम कहेंगे मेरा घर, अरे एक पत्थर तो बना के देख, तू एक लकड़ी तो बना के देख। हमने तो केवल इधर उधर से चीजें ला करके लगाई और कहने लगे मेरा घर मेरा मकान। हाँ मैंने पैसा खर्च किया ना, तुम्हारा था, आया। शुद्ध अंतःकरण से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा प्रिय स्वजनों, हमारा कुछ भी नहीं है। पूरी बातें, जो भी सामग्री हमारी है आसपास, ये दूसरों से मिली है। और इसलिए ये 12वां श्लोक कहता है कि प्राप्त हुआ है, अलग अलग शक्तियां जिनको भगवत गीता की टर्मिनोलॉजी देवता शब्द प्रयोग करती हैं। आज की मॉडर्न परिभाषा में तुम्हें कहना है तो कहो एनर्जीज। तो जिनसे आया उनको दिया। शरीर मन बुद्धि ये पदार्थ कभी न अपने थे न अपने रहेंगे। यदि कहो शरीर मेरा है तो कभी मैं आपसे एक चैलेंज देता हूं, चलो छोड़ना मत इस शरीर को कभी। है संभव? आज नहीं 100 साल के बाद इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं होगी फिर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर छोड़ के आपको जाएगा, हमारा नहीं है। मेरे गार्डन में पौधे पर खिला हुआ फूल गुलाब का मेरा है, अच्छा पकड़ के रखना इसको, और ध्यान रखना ये मुरझा ना जाए, चला ना जाए तुमसे। लाख कोशिश करोगे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में मुरझाना शुरू हो जाएगा, पत्तियां गिरना शुरू हो जाएगी। नहीं चलती अपने मन की भाई, जाएंगे तो हमेशा के लिए न कुछ अपना है न रहने वाला है। तो इनको अपना मान करके सुख भोगना यही बंधन है। और इस बंधन से यदि छूटना है, सीधा सरल उपाय भगवत गीता बताती है कि ये सुख सुविधा के साधन जहां से मिले हैं उन्हीं की सेवा में लगाओ, और वो भी निष्कामता पूर्वक लगाओ, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि देखिए प्रश्न ये होता है, महापुरुषों ने बहुत सुंदर, स्वामी रामसुखदास जी ने ये चर्चा अति सुंदर की है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि संसार से हमें सब प्राप्त हुआ और संसार की सेवा में लगा दें।
लॉजिकली बात सही है, लेकिन एक एनलाइटन लेवल पर जाकर अध्यात्म की परिभाषा में जब आप सोचोगे तो फिर क्या होगा? संसार की सेवा में यदि लगे रहेंगे तो संसार से आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट वहां हो जाएगा और उसी में फंस जाएगी। देखते हैं ना कई लोग समाज में, उनको सोशल सर्विस की भी अटैच आसक्ति हो जाती, समाज सेवा की भी आसक्ति हो जाती, तो उसमें से बंधन निर्माण हो जाएंगे। इसका हल यह है प्रिय स्वजनों, इस समस्या का, और भगवान स्पष्ट करते हैं, आसक्ति जो निर्माण होती है, बंधन निर्माण होते हैं, वो सेवा करने के कारण नहीं होते, सेवा करके कुछ मेवा मिलेगा इस अभिलाषा के कारण होते हैं। निष्काम भाव से यदि सेवा करो, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न सेवा करो, तो बंधन निर्माण नहीं होते। और यही भगवत गीता का निष्काम कर्म योग है। यदि नहीं किया तो गीता कहती है स्तेन एव सह। बाकी सभी बातें बहुवचन में थी। इष्टान भोगान, देखिए बहुवचन, प्लूरल, भोगान बहुवचन, देवा दास्यन्ते, देवा बहुवचन प्लूरल, लेकिन यो भुंक्ते स्तेन एव सह, यह भुंक्ते सह स्तेन एव सिंगुलर एक वचन। क्यों? देने वाले तो बहुत है, मिलता भी बहुत है, लेकिन वो यदि वापस न करे तो वो चोर तो एक ही है। दैट इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए वो सिंगुलर में आया, एक वचन में आया। प्रिय स्वजनों, जहां से आया है उसके लिए लौटाना ही हमारा कर्तव्य है। एक छोटा सा, बहुत इमोशनल, लेकिन हर परिवार की बात हो सकती है ऐसी को। बनी हुई घटना शायद मेरे बचपन की होगी, ये याद मुझे। अत्यंत गरीब परिवार का एक लड़का, पिता बहुत छोटी उम्र में चल बसे थे, मां ने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था, और उम्र भी बेटे की बहुत बड़ी नहीं थी, अभी तो 10-12 साल का था। आसपास के कितने घरों का काम करती मां, बर्तन मांजती, कपड़े धोती उनके, और मेहनत से पैसे कमा कर लाती। कम से कम 40-50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। गांव में मेला लगने वाला था जन्माष्टमी का, तो हफ्ते भर पहले से जहां बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था वहां बातें शुरू हो गई थी, मेला लगेगा, हम मेले में जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। और ये बालक को पता था कि उसके पास कुछ नहीं है। मेले में यदि जाना है, मौज करनी है, आनंद लेना है, तो कुछ खर्चना पड़ता है। और बालक को पता था कि उसके घर में 2 वक्त का भोजन मुश्किल से बनता है, वो मेले में खर्चा कहां से करेगा, कहां से लाएगा। मां के सामने उसने बात रखी कि मां, स्कूल में सब बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं कि हफ्ते भर बाद जन्माष्टमी है, मेला लगने वाला है, सब लोग जाने वाले हैं, मैं जाऊं? मां ने कहा हाँ बेटा, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं, जाना। एक हफ्ते और अधिक कुछ 2-3 घरों का काम करके मां ने 1 रुपया बचा के रखा। मैं 40 साल पहले, 45 साल पहले की बात करूं, 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती थी। 1 रुपया बचा के रखा। जन्माष्टमी की शाम के समय जब बेला बच्चा, अपना पुत्र मेले में जाने के लिए निकला, मां ने वो 1 रुपया बालक के हाथ में दिया, बेटा मित्रों के साथ आनंद करना तुम,
बालक गया। अच्छी अच्छी चीजें थी, वो मैरी गो राउंड, चकडोल जो होता है, 5 पैसे उसमें बैठने के थे, दिए, बैठा, मजा आया। मिठाई भी खाई 10 पैसे की, वो बुढ़िया के बाल जो होते हैं, शुगर कैंडी, बच्चों को बड़ा आकर्षण रहता है। और वो गांव में आसपास जल्दी मिलता नहीं था, 4-6 महीने में एक बार कभी वो आदमी आए, वो भी खाई। कुछ खिलौने भी लिए, सब कुछ किया। जाते जाते उसने देखा, और मेले में सब तरह के स्टॉल लगे थे। एक घर का सामान बेचने वाला बैठा था, और उसके पास, गुजराती में चीपियो क्या, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, चूल्हे पर से जो रोटी को ऐसे घुमा के सेंकते हैं और जिससे पकड़ कर रोटी को और उतारते हैं, वो जो चीज रहती है। पूछा उसने, ये कितने का है? उस व्यक्ति ने कहा 10 पैसे का, पकड़ जैसा वो चिपिया। 10 पैसा देकर के उसने वो चिपिया भी लिया। रात को 10, साढ़े 10 बजे घर पहुंचा। मां प्रतीक्षा कर रही थी, बेटा मेले में गया है। मां ने पूछा, बेटा आ गया, कैसी रही तेरी शाम, मेले में कैसा रहा? मां, बहुत आनंद आया। मैं उस मैरी गो राउंड में बैठा, बुढ़िया के बाल, शुगर कैंडी खाई, मिठाई खाई, दोस्तों के साथ कुछ खेला भी, ये सब भी किया सब। और फिर धीरे से उसने पीछे छुपा के रखा था, वो निकाल के दिया। मां, मैं तेरे लिए ये लेके आया हूं। मां, जब तू रोटी बनाती है ना, मैं देखता हूं कि हमारे घर में ये नहीं था चिपिया, तू हाथ से रोटी उठाती थी। मां, कभी कभी वो अंगार लग जाता था तेरे हाथ पर, जल जाता होगा ना, तुझे वेदना होती होगी। मां, मैंने ये देखा ना, तुझे याद आ गई तू मुझे। मां की आंखों में आंसू आ गए, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अब ये देखिए, मां ने जो बालक को 1 रुपया दिया था, किस हेतु से दिया था? कि बेटा तुम खर्च करना, तुम मौज करना, जो तुम्हारी इच्छा हो। मां ने यह अपेक्षा नहीं रखी थी कि मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। लेकिन बालक जब मां के लिए लेकर आए, 10 पैसे का पकड़ चिपिया लेकर आया, मां को इतना आनंद हुआ कि ये मेले में जाकर भी, मित्रों के साथ मौज करते हुए भी मुझे भूला नहीं। 1 रुपए में से 90 पैसे उसने अपने लिए खर्च किए, लेकिन 10 पैसे मेरे लिए खर्च किए। ये जो भाव है कृतज्ञता। प्रिय सज्जनों, बस इस दृष्टांत में आप पुत्र के स्थान पर आप स्वयं को रख लीजिए और मां के स्थान पर परमात्मा को रख लीजिए। यह दुनिया का मेला है, हम आए हैं इसमें। ईश्वर तो चाहता है कि हम इस संसार में सुखी बने, प्रगति करें, उन्नति करें। अनेन प्रसविष्यत्वम परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्। हम प्रगति करें, हम उन्नति करें, परमात्मा ये चाहता है। और उसके लिए प्रभु ने जो भी, जिसे हम मेरा 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 कहते हैं, नहीं मेरा शरीर, ये शरीर क्यों दिया, मन क्यों दिया, बुद्धि क्यों दी, परिवार क्यों दिया, मकान, संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा क्यों दी? इसलिए कि हम सुखी हों, हमारा जीवन सुंदर रूप से बीते। परमात्मा ये चाहता है। तो प्रभु ने जो हमें दिया, रुपए में से 10 पैसे है। कभी ये कृतज्ञता का भाव आया कि प्रभु ये शरीर तूने मुझे दिया है, शरीर का 90% हिस्सा मैं अपने लिए प्रयोग, 10% तो प्रभु तेरे लिए शरीर, बुद्धि तेरे लिए,
मेरी संपत्ति का 10% रुपए में से 10 पैसा प्रभु तेरे लिए। और ईश्वर तो सब देख रहा है। चींटी के पैरों में पायल बजे वो भी मेरा साहब सुनता है। नथिंग गोज अननोटिस फ्रॉम द आईज एंड ईयर्स ऑफ गॉड। वो जब देखेगा कि मेरे लिए प्रयोग हो रहा, ईश्वर को कितना आनंद होगा। मेरा बालक ये संसार के मेले में जाकर के मुझे भूला नहीं है। बस यही बात, कृतज्ञता का बोध परमात्मा इस श्लोक में हमें प्रदान करते हैं। इससे थोड़ा और डिटेल में जाए। शास्त्रों में कहा है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। जो भी संपत्ति हम परिश्रम करके कमाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसका दशांश 1/10 ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, परोपकार के लिए उसका उपयोग करें। दस प्रतिशत नहीं, उससे कम भी तो करो। एक सिंपल बात बताऊं प्रिय स्वजनों, व्यापार जो जीवन का चल रहा है ना, हमारा कारोबार ऑफ लाइफ, आप कहोगे ये सब मैंने किया। अच्छा ठीक है, कैसे? मैंने शरीर चलाया। ओके, आपका शरीर, और क्या किया? शरीर चलाने से संपत्ति मिलती है, मेहनत की तुमने, ये जाके जरा देखो मजदूर लोग कितनी मेहनत करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने तो देखा है, बहुत शुरुआत में 20, 25, 30 वर्ष पहले जब मिडिल ईस्ट में जाता था, दुबई, तब वो इट वाज ऑल नया नया बन, अभी भी तो बन ही रहा है वो तो हमेशा, लेकिन दुबई, मस्कत, हमारे खिमजी रामदास परिवार, अजीत भाई, आशा बहन, कनक भाई, चल बसे, जो मैंने देखा वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और मई जून का महीना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते, लिटरली चमड़ी में जलन की अनुभूति, ऐसी गर्मी। और उस गर्मी में मजदूर लोग रास्ते बना रहे हैं, कंक्रीट या तो उसके ऊपर वो कोल टार, डामर लगता था, गरम गरम डामर लगाने का। कितनी गर्मी, कितनी मेहनत, पसीना बहा जा रहा है। क्या कमाता है वो? उसके सामने आपकी मेहनत क्या कितनी है? नहीं नहीं, हमने तो बुद्धि चलाई ना। ओके, बुद्धिमान है आप, प्रामाणिकता से चिंतन करना प्रिय स्वजन। आपसे कोई अधिक बुद्धिमान है ही नहीं संसार में। अरे पूरे संसार की छोड़ो, आपके अपने क्लासरूम की बात करो ना। जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, 50 लोग आपके क्लास में थे, कोई तो रहा होगा कम से कम ऐसे 4-5 लोग जो बुद्धि के आपके कंपटीशन में आते थे। कभी आप फर्स्ट नंबर आए, कभी वो फर्स्ट रैंक लाया, कभी दूसरा कोई लाया, कभी आप चौथे नंबर पर आ गए, कभी वो आ गए। हर क्लास में ऐसे 4-5 लोग होते हैं जिनके फर्स्ट रैंक के लिए, टॉप पोजीशन के लिए कंपटीशन में आते हैं।
जरा देखना वो 4-5 लोग कहां हैं अभी। बुद्धिमान थे, आपको लगता था अरे मैथ्स में वो मुझसे ज्यादा मार्क्स ले जाता है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसकी फिजिक्स में बहुत अच्छे मिलते हैं, वो वेरी इंटेलिजेंट। कहां है वो? कोई म्यूनिसिपालिटी में इंजीनियर बना हुआ है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई प्राइवेट में अकाउंटेंट बन के बैठा हुआ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करके अपनी छोटी सी ऑफिस चला रहा है। बुद्धिमान थे ये लोग, आपके कॉम्पिटिटर थे। आप कहां निकल गए? क्यों? सी, आई डोंट वांट टू अंडरमाइन योर एफर्ट्स एंड इंटेलेक्ट। किसी भी व्यक्ति के पुरुषार्थ या तो बुद्धि प्रतिभा को कम आंकने का व्यासपीठ का कोई हेतु नहीं है। स्वीकार करते हैं आपने पुरुषार्थ किया, आपने बुद्धि चलाई, लेकिन एक तीसरी बात होती है प्रिय स्वजनों सफलता के लिए, और वो है परमात्मा की कृपा। और प्रत्येक व्यक्ति वो स्वीकार करता है, हाँ भाई बात सही है, बस प्रभु की कृपा हम पर अधिक रही। प्रिसाइजली। मेहनत सब लोग करते हैं, बुद्धि सब लोग चलाते हैं, प्रभु की कृपा। तो फिर आपकी सफलता का ये जो कारोबार है, मेरे शब्दों को ध्यान से दीजिए, कारोबार की सफलता तो सब लोग बोलेंगे, मैं कहता हूं सफलता का जो कारोबार है, नॉट जस्ट द सक्सेस इन बिजनेस बट बिजनेस ऑफ सक्सेस, ये जो आपका है उसमें 3 पार्टनर हुए, आपकी पुरुषार्थ, आपका एफर्ट्स, आपका इंटेलेक्ट और प्रभु की कृपा। सो 2/3 पार्टनर आप हो, 1/3 पार्टनर परमात्मा है। तो जो भी आपको प्राप्त होता है, वॉट एवर यू अचीव, 1/3 आपकी मेहनत का आप ले लो, 1/3 आपकी बुद्धि आपने चलाए उसका ले लो, लेकिन 1/3 उसकी कृपा है, उसको याद रखो ना, उसके लिए भी तो प्रयोग करो 1/3। गुरुजी 1/3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जरा कुछ डिस्काउंट हो सकता है? ओके, 50% डिस्काउंट, 1/6 नहीं, वो भी ज्यादा है। आजकल क्या है, टैक्सेशन और ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो और कुछ 1/8, 1/10, शास्त्र कहता है दशांश। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः। और ये केवल संस्कृत में है, इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति के ऋषियों ने बात की, इतना नहीं है। दुनिया के किसी भी धर्म में जाइए, किसी भी संप्रदाय में जाइए, ये बात स्टैंडर्ड है। क्रिश्चियनिटी में भी है टाइथिंग, इस्लाम में भी है ज़कात, रिलीजियस डोनेशन होता ही है। प्रिय स्वजनों, न्यूयॉर्क में अधिकतर जिस परिवार में मेरा रहना होता था, अभी भी आत्मीयता उतनी है, लेकिन पहले प्रवचन का स्थल उस घर से बहुत नज़दीक पड़ता था। अब जरा प्रवचन का स्थान बदल गया तो निवास भी बदल गया, लेकिन आत्मीयता हमारी, और मैं इसलिए खास स्मरण कर रहा हूँ, ये सब बड़े बुजुर्ग अब शरीर छोड़कर जाने लगे। हमारे सदगत परम भगवदीय दिनेश भाई कापड़िया, ये दृष्टांत मैंने पहले भी दिया था, लेकिन एक नियम ऐसा है कि जीवित व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेता, हो सके तब तक। सीपीए रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनके साथ बैठकर कई चर्चाएं होती थी, धर्म के बारे में, समाज के बारे में। बड़े सुलझा हुआ व्यक्तित्व, समाज की चिंता करने वाला व्यक्तित्व। एक बार उन्होंने कहा, अब अमेरिका में है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके पास तो कई क्लाइंट्स हैं, कई सबकी फाइल्स हैं, और पूरे उनका साल भर का हिसाब एक्सरे की तरह उनके सामने खुल जाता है। और अमेरिका में यदि मेरी भूल ना होती हो तो 15 अप्रैल ये फाइनेंशियल फिस्कल ईयर पूरा होता है, टैक्स का एंड ऑफ द ईयर कहेंगे। वो कहते थे गुरुजी सब प्रकार के उनके पास, क्रिश्चियन, ज्यूज, कोरियंस, ये सब अलग अलग, मुस्लिम्स और अपने हिंदू भी थे। बाकी जो दूसरे क्लाइंट्स थे उनकी जो साल भर की कमाई है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कमाई का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ देयर इनकम रिलीजियस डोनेशन करके चेक आ ही जाता था उनके अकाउंट में। जिनकी जहां श्रद्धा हो वहां पर वे लोग रिलीजियस डोनेशन करते थे। और ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको हिसाब में दिखता है कि ये रिलीजियस डोनेशन इतना किया हुआ है। और बड़ी वेदना के साथ दिनेश भाई कहते थे गुरुजी मेरे पास अपने भारतीय हिंदू लोगों के भी अकाउंट्स हैं, फाइल्स हैं, 10% छोड़िए 5%, अरे 2% भी कोई नहीं करता। कोई 2-3 एक्सेप्शन को छोड़ दो, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं, और प्रभु की बहुत कृपा भी है भारतीय समूह पर, इंडियन कम्युनिटी के ऊपर, अच्छा कमाते हैं। धर्म के लिए नहीं करते, दिखावा करना हो, इधर उधर का खर्चा करना हो, अपने ऊपर खर्चा करना हो, महंगी वाली गाड़ी लेनी हो, बड़े मकान लेने हो, ट्रैवल टूरिज्म करना हो, कोई प्रसंग आ जाए, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी या पुत्र पुत्री का विवाह, तो दिखावा करना हो, चकाचौंध करना हो, वहां पर कोई मर्यादा नहीं। लेकिन धर्म के लिए दान करने की बात आई, अब ये शब्द एक सीपीए के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं, जो सभी कम्युनिटी के फाइल्स को बरसों से अनुभव से देख रहे हैं। दुखद घटना है प्रिय सज्जनों। बाकी के लोग 10% आ ही जाता है, और फिर हम कहें हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं, कैसे होगा? हमने किया क्या कुछ धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, धर्म की प्रगति के लिए? और धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। परस्परम भावयन्तः, देना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं देंगे, यो भुंक्ते तेन एव सः। भगवत गीता में श्री कृष्ण के शब्द हैं, जो नहीं करता है वो चोर है। स्लीपिंग पार्टनर होता है ना, भगवान हमारे पूरे कारोबार का स्लीपिंग पार्टनर है। श्रद्धा रखता है हम पर, वो ये करेगा, प्रभु को श्रद्धा है, ये मनुष्य करेगा, अच्छा काम करेगा। जीवन बीत जाता है, प्रभु की श्रद्धा टूटते जाती है। बाकी सभी चीजों के लिए हमारे पास समय है, शक्ति है, संपत्ति है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है। ईश्वर के लिए कुछ करना हो तब हमारी मुट्ठी तुरंत बंद होने लगती है। तब शरीर भी थक जाता है, रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं, संपत्ति भी नहीं निकलती, समय भी नहीं रहता, उस समय ऐसा नहीं रहता। भगवान का काम करना हो तब नहीं रहता। स्लीपिंग पार्टनर का भरोसा यदि तोड़ोगे तो वो पार्टनरशिप कब तक चलेगी? कहेगा ठीक है चलो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कोशिश की, नहीं चलता है, छोड़ो, नहीं चाहिए ये। और उसमें नुकसान हमें नहीं, नुकसान उसको नहीं, हमें ही है, याद रखना। ईश्वर के साथ पार्टनरशिप यदि टूट गई, ईश्वर को हम पर से भरोसा उठ गया, तो नुकसान ईश्वर को नहीं है, हमें ही है। प्रभु तो कहेंगे यो भुंक्ते तेन एव सः, चोर है। प्रिय स्वजनों, संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए। दान कीजिए, संपत्ति का सदुपयोग कीजिए। मैं
अलग अलग संदर्भ में मैंने बात की है, ये संपत्ति का क्रॉस वेंटिलेशन है। वो बाकी की आपकी संपत्ति को पवित्र करता है। और याद रखना, ये 10% जो परमात्मा के लिए उपयोग नहीं करता, वो ऐसा मत समझना कि 10% ही चोरी की, बाकी 90% तो अपने थे। नहीं, वो 100% की चोरी कर रहा है। ये 10% भगवान के लिए प्रयोग जो करेंगे तो बाकी का 90% अधिकार पूर्वक पवित्र संपत्ति आपकी बनती है। और ये 10% जो प्रयोग नहीं करता, वो 100 के 100 की चोरी करता। न करें। यज्ञ में परोपकार मुख्य भाग है। जो यज्ञ नहीं करता, वो परार्थ नहीं करता, दूसरे के लिए काम नहीं करता, वो केवल स्वार्थी है। वो दूसरों की सेवा लेता है, दूसरों का उपकार लेता है, लेकिन लौटाता कभी नहीं। कब तक चलेगा ये? ऑफिस में यदि आप काम करते हो, सबका आज उसके लंच बॉक्स में से खाया, कल उसमें से खाया, तीसरे दिन उसमें खाया, हफ्ते भर 10 दिन तक लोगों के डिब्बे में से, लंच बॉक्स में से खाते रहे। 11वें दिन आपको अंदर से होना चाहिए ना कि आज मैं कुछ लेकर जाऊं घर से, या तो बाहर से कुछ ऑर्डर करूं और सबको चलो टुडेज लंच इज ऑन मी। केवल दूसरों के लंच बॉक्स में से खाते रहोगे, कब तक चलेगा ये? कभी ना कभी तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आज मैं लौटाऊं। जो लौटाता नहीं है वो चोर है। ये सृष्टि का पूरा चक्र जो चलता है प्रिय स्वजनों, ये परस्परावलंबी है। परस्पर उपकार करते हुए चलते हैं। तो प्रत्युपकार जो नहीं करता, चोर है। सृष्टि के एक भी वस्तु, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी नहीं है, तो हम जो सृष्टि की वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसका भाड़ा भी तो चुकाना चाहिए ना। वही परोपकार है, वही स्वार्थ त्याग है। और जो व्यक्ति ये भाड़ा नहीं भरता, ये परोपकार नहीं करता, वह चोर है। दूसरी दृष्टि से देखें तो हम जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे सृष्टि को वेयर एंड टेयर लगता है, तो उसको ठीक भी तो करना चाहिए। दूसरे की गाड़ी आप इस्तेमाल करने ले गए, आपके घर में पुत्र का विवाह था, आपकी एक गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी चाहिए थी मेहमानों के लिए, या आपसे कोई अच्छी महंगी वाली गाड़ी, बेटा उसमें बैठ करके ब्याह के लिए जाएगा, ऐसी इच्छा है, तो किसी मित्र के पास से ली। अब उस मित्र ने सद्भाव से टैंक फुल करा के दी थी फ्यूल की। 2-3 दिन आपने उस गाड़ी का प्रयोग किया, अलग अलग जगह से, यहां से वहां जाओ, बारात में निकले, फिर रिसेप्शन में गए, इधर गए उधर गए। पुत्र और पुत्रवधू हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको रेलवे स्टेशन या तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी वही गाड़ी भेजी। अब 4-5वें दिन ये गाड़ी जब मित्र को लौटाओगे, टैंक खाली हो गई, ऐसी दे दोगे टैंक खाली करके? थोड़ा सा मन में आना चाहिए ना कि मेरे मित्र ने, चलो गाड़ी का वो भाड़ा नहीं लेता, लेकिन उसने पेट्रोल टैंक भर के भेजी थी, तो मेरा इतना तो कर्तव्य बनता है कि वो पेट्रोल टैंक फिर से भरवा के उसको वापस दूं, गाड़ी को जरा साफ करा के वापस दूं, धुलवा के दूं, अंदर कुछ कचरा पड़ा हो तो साफ करा के दूं। ऐसा करके भेजोगे तो फिर दूसरी तीसरी बार आवश्यकता पड़ेगी तो वो गाड़ी फिर से मिलेगी। खाली टैंक करके, गंदी सी, कचरा अंदर लगा हुआ है, धूल फैली हुई, ऐसी गाड़ी लौटाओगे? मित्र मूर्ख नहीं है, वो भी देखेगा। दूसरी बार जब उसके पास मांगने, नहीं क्या है, अभी वो बिगड़ी हुई, अब तो गैरेज में डालनी है, तो तुम्हारे काम में आकर के तुम्हें जरा तकलीफ दे, वैसा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए नहीं मिलेगी। ऐसे भगवान ने ये गाड़ी दी है, शरीर रूपी, ईश्वर का काम करते हो, साथ में भगवान का काम यदि नहीं, संसार का जो उपभोग करते हो लेकिन भगवान का काम नहीं करोगे, भगवान कहेगा मनुष्य जन्म के तुम लायक नहीं।
फिर वो महंगी वाली गाड़ी मित्र नहीं देगा, तुम्हें कहेगा दूसरी वाली पड़ी है ना, वो लेके जा, फर्नीचर वाली। तो भगवान कहेगा मनुष्य बनने के योग्य नहीं हो, दूसरी कई योनियां हैं मेरे पास, पशु योनि है, वनस्पति योनि है, घूमते रहो उसमें। मानव जन्म जो श्रेष्ठ योनि वो नहीं मिलेगा। और प्रिय सज्जन, एक बात कह दूं, दूसरों के लिए जब हम देते हैं वो कम नहीं होता। तो कबीर जी का ही दोहा था एक बहुत सुंदर कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न खूट्यो नीर, दान किए धन नव खूटे, कह गए संत कबीर। प्रिय स्वजनों, ये जो डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, it's an exchange of energy, and these are the different aspects of the flow of energy in the universe. That is how the universe operates. सृष्टि से जितना लेते हैं उतना देना भी चाहिए, and in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe सर्क्यूलेटिंग इन अवर लाइव्स। सृष्टि का एक रहस्य बता दूं आपको प्रिय स्वजन, जो आपको चाहिए उसके पीछे मत भागना, लोभी होकर के, ग्रीडी होकर, वो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी तुम्हें उसमें आनंद नहीं आएगा। जो चाहिए वो प्राप्त करने का, और प्राप्त करके उसका आनंद पाने का रहस्य सृष्टि का बता दूं आज इस श्लोक के माध्यम से। जो आपको चाहिए ना, वो दूसरे के लिए प्रबंध कर दो बस। ट्राई टू गिव व्हाट यू वांट, यू विल श्योरली अचीव इट, एंड नॉट ओनली अचीव इट बट यू विल श्योरली relish it, you will surely enjoy it। बहुत प्यारे दृष्टांत है हमारे शास्त्रों में। नारद जी द्वारिका में पधारे, और नारद जी आए हैं तो कहते हैं कुछ दान चाहिए सबको। नारद जी जैसे पवित्र ज्ञानी विद्वान महापुरुष पधारते हैं, संत पधारते हैं, तो सबकी इच्छा होती है कुछ ना कुछ दान करें, और नारद जी स्वीकार भी करते हैं कि हाँ चलो, आशीर्वाद भी देते हैं। सत्यभामा जी की बारी आई। सत्यभामा जी कहते हैं नारद जी, मैं श्री कृष्ण आपको दान में दे रही हूं। सब रानियां चौंक गई, अरे कृष्ण तो सबके हैं, तुम्हारी अकेली के नहीं है, और कृष्ण भला कोई दान में देने की बात है। नारद जी समझ गए थे। पूछा गया सत्यभामा से कि क्यों दे रही हो, क्या तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं? क्योंकि लोगों के मन में स्वाभाविक क्या होता है, जो हमारे पास ज्यादा हो, जो अनावश्यक हो, व्हाट इज अननेसेसरी, व्हाट वी हैव ग्रोन आउट ऑफ, व्हाट वी आर बोर्ड विथ, वो सब दे दो। करके सारे लोग भोजन कर लें, फिर वो 2 रोटी बची है वो दे दो दान में, उसको हम कहते हैं दान। तो क्या अभी कृष्ण तुम्हें नहीं चाहिए? कृष्ण से उब गई हो? आर यू फेड अप ऑफ कृष्ण नाउ कि तुम दे रही हो कृष्ण को? सत्यभामा जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं शास्त्र का सिद्धांत समझती हूं कि ऐसे महापुरुष जो पधारे हैं उनको जो दान में हम देंगे वो जन्म जन्मांतर तक हमें मिलता रहेगा। मैं चाहती हूं कि श्री कृष्ण जन्म जन्मांतर तक मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं नारद जी जैसे महापुरुष को दान में दे रही। जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को दो, और उससे जो आनंद आता है, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू इन लाइफ ओनली मल्टीप्लाइज व्हेन इट इज गिवन। देकर जो आनंद आता है। बड़ी सुंदर बात है प्रिय स्वजनों, समय होने आया
तो आज यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में इस श्लोक को थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आगे के श्लोक पर जाएंगे। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।